हाय, वेलकम टू द पैसा इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट सीरीज एपिसोड 2। मैं आपका अपना वेल्थ मैनेजर फैसल मुनाफ आज डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसे कंटिन्यू करके आप इसे सही से समझ पाएंगे। तो मार्केट में कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स और कमोडिटीज़, काफ़ी सारे। पर आप किस में पैसा डालने को तैयार हैं? तो इन्वेस्ट करने से पहले आप ये जान लें कि आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है रिस्क इज़ नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट क्या है, तो फिर वो ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि अगेन वॉरेन बफेट ने यह भी कहा है यू कैन नॉट मेक अ बेबी इन 1 month बाय गेटिंग 9 women प्रेग्नेंट। इसका मतलब ये होता है कि बहुत कोई ऐसा एडवाइस करता है मल्टी बैगर स्टॉक वॉक में डाल दो पैसा तो पैसा इतने दिन में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे में, हम सिस्टमैटिकली कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको हमेशा अपने लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। कैसे, आइए पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर है आपको अपने स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि अपने एकेडमिक स्टडीज, इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस गेन करने में या फिर लाइव प्रोजेक्ट करने में आपको इन्वेस्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हर फाइनेंशियल प्लानर आपको एडवाइस नहीं करेगा। हम आते हैं अपने सेकंड स्टेज में, यानी कि अपने लेट 20 से लेके 50s के एज तक। इस स्टेज को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज। यहाँ पे हमें फंड जुगाड़ करना है और उसे ऐसे डिफरेंट एसेट में एलोकेट करना है ताकि वो दिन ब दिन ग्रो करे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, FD, रियल एस्टेट्स, कमोडिटीज, ये इन सब में आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जिससे आप समझ सकें कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आप अपने एज लीजिए, मान लीजिए आपका एज है 30, उसे आप 100 से माइनस करें, 70 बचा, तो 70% अपना जो फंड है उसे आप इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स में डालें जो हाई ग्रोथ या हाई रिटर्न देती है, और बचे हुए 30 को आप डिवाइड करके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे कि FD, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब में डाल सकते हैं, तो गोल्ड में डाल सकते हैं ताकि वो आपको स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करे। वैसे ही हम एक 50 साल के व्यक्ति के एग्जांपल ले सकते हैं। आप अपना 100-50 यानी कि 50% पैसा इक्विटी में डाल दें या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो ग्रोथ दे, और 50% को आप डिवाइड कर लें अन्य प्रोडक्ट्स में। तो तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन स्टेज के बारे में। यहाँ पे हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो 50s और 60s के बीच में है। इन व्यक्तियों को अब अपना फंड ग्रो नहीं करना है, अब इन्हें अपना फंड प्रिजर्व करना है, यानी कि इसे सेव कर रखना है। तो इस स्टेज में अपना अधिकतर जो फंड है उसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे जो कि कंपैरेटिवली सेफर हो, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड हो गया, गिल्ड फंड हो गया। तो इसमें डालने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा फंड और कम नहीं होगा, ऐसा ही स्टेबल रहेगा। तो चौथा और आखिरी पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के बारे में। ये स्टेज है जब आप रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रिजर्व्ड फंड को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे जो हमें मंथली इनकम दे, जैसे कि MIS स्कीम्स हो जाता है, ग्रेचुइटी हो जाता है, या फिर SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो जाता है। इसमें हमें मंथली पैसा मिलता रहेगा और हम निश्चिंत और सुकून से अपना बाकी का ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये भी जानना है कि करेक्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, हम कब इन्वेस्ट करें तो हमें बेहतर रिटर्न और लो रिस्क मिलेगा, तो ये जानने के लिए देखें हमारा अगला वीडियो जो कि है व्हेन टू इन्वेस्ट, मार्केट हम कैसे टाइम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका अपना वेल्थ मैनेजर फैसल मुनाफ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।